स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, क्रिस्टलोग्राफी में आगे बढ़ते हुए हम आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। हम क्रिस्टल सिस्टम चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने क्रिस्टल सिस्टम की डेफिनेशन देखी, अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम को डिफ़ाइन करा अच्छे से और पढ़ा उनके बारे में, और उनके नॉर्मल क्लास को भी अच्छे से पढ़ा। आज हम क्रिस्टल सिस्टम वाले चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और उसका आखिरी टॉपिक, जिसका नाम था ट्विनिंग लॉज एंड टाइप्स, उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा मैं ट्विनिंग के लिए। जैसे एक में इसका डेफिनेशन हो गया, दूसरे में टाइप्स हो गए, तीसरे में ओरिजिन हो गया। इस तरीके से हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, ट्विन शब्द से दिमाग में क्या आता है कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें, इंसानों की बात करें, तो जुड़वा बच्चे देखे होंगे हमने, एक जैसे दिखते हैं, है ना, तो उनको हम ट्विन्स बोलते हैं। और कुछ जुड़वा तो ऐसे होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं। तो एक जैसे दिखने का मतलब उनकी सेम आंखें हैं, नाक एक जैसा है, चेहरा एक जैसा है, लिप्स होंठ एक जैसे हैं, हाथ एक जैसे हैं, पैर एक जैसे हैं, सब कुछ एक जैसा है, सेम टू सेम, यानी कि सिमेट्रिक हैं दोनों, कि एक बच्चे यहाँ पे है, एक बच्चे यहाँ पे, दोनों सिमेट्रिक हैं। ठीक है, तब हम कहते हैं ये ट्विन्स हैं। और हो सकता है कि वो आपस में जुड़े भी हुए हों, है ना, कि मान लो ये एक है और ये दूसरा है और ये आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। तो यानी कि अगर हम क्रिस्टल्स की भाषा में कहें कि तो ये कुछ क्रिस्टल पॉइंट्स आपस में शेयर कर रहे हैं, ये लैटिस पॉइंट्स जो हैं उनको आपस में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये इसका मुंह है, ये इसके हाथ हैं, तो इस हाथ से ये हाथ जुड़ा हुआ है, इस पैर से वाला पैर जुड़ा हुआ है। वैसे बना तो नहीं पाया मैं, बट जैसे पेट से भी पेट जुड़ा हुआ है, सर से भी सर जुड़ा हुआ है। तो ये एक क्रिस्टल, मतलब काफ़ी सारे लैटिस पॉइंट्स ये शेयर कर रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं। तब हम बोलेंगे कि हमारा जो क्रिस्टल है, हमारे जो दो क्रिस्टल हैं वो क्या है, ट्विन्ड हैं, है ना, ये ट्विन क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, तो हम, और या तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि जहाँ पर ये लैटिस पॉइंट्स को शेयर कर रहे होते हैं कि इनमें जो कंपोजिशन सरफेस है, ठीक है, ट्विन बाउंड्री और कंपोजिशन सरफेस सेपरेट्स द टू क्रिस्टल्स। ये तो जो ट्विन बाउंड्री है, या जो हमारा क्या है, ये कंपोजिशन सरफेस है, वो हमारे दोनों क्रिस्टल को सेपरेट करता है। तो थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ट्विनिंग होती क्या है क्रिस्टल्स में। ठीक है, मतलब ये तो मैंने इस एग्जांपल के थ्रू बताया, बट जैसे क्रिस्टल्स में हम ट्विन की बात करें तो देखो, इंसानों के जो बच्चे होते हैं वो ट्विन्स, कुछ ट्विन्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग भी होते हैं, है ना, और कुछ ट्विन्स ऐसे होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। बट क्रिस्टल्स की बात करें तो जो दो क्रिस्टल होंगे वो हमेशा आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये एक क्रिस्टल है, ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्रिस्टल है, ये इससे ऐसे जुड़ा हुआ होगा, तब हम कहेंगे कि ये दोनों क्रिस्टल क्या है, ट्विन्ड क्रिस्टल हैं। अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूं और इन पॉइंट्स की बात करूं तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि हम कहेंगे कि ये लैटिस पॉइंट्स है, ये जो दोनों क्रिस्टल है, ये अपने लैटिस पॉइंट्स शेयर कर रहे हैं और दोनों के दोनों आप एक दूसरे पे सिमेट्रिक है, तो फिर ये क्या है, ट्विन क्रिस्टल है। ठीक है, या तो ये इस तरीके से हो सकता है, या फिर ये थोड़ा यू रोटेट होकर पीछे चले जाता है, या फिर ये ऐसा टेढ़ा हो रखा है, कुछ भी हो सकता है, तो हम इसके रोटेटेड ट्विन क्रिस्टल कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी है तो ये एक जैसा बच, और ये क्या अभी भी लैटिस पॉइंट शेयर कर रहे हैं, बस ये थोड़े सिमेट्रिक नहीं है, मतलब सिमेट्रिक भी हैं बट एक जैसे नहीं, मतलब यहाँ पर जैसे एकदम सीधा सीधा था, यहाँ पर ऐसा नहीं है, थोड़ा हटके पीछे घूम गया है, तो उसको रोटेटेड ट्विन क्रिस्टल बोल देते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, जब दो सेपरेट क्रिस्टल हैं वो कुछ सेम लैटिस पॉइंट को शेयर करते हैं सिमेट्रिकल मैनर में, तो तभी क्रिस्टल ट्विनिंग अकर करती है। ठीक है, व्हेन टू सेपरेट क्रिस्टल्स शेयर सम ऑफ द सेम क्रिस्टल लैटिस पॉइंट्स इन अ सिमेट्रिकल मैनर, देन क्रिस्टल ट्विनिंग अकर। यानी कि जब दो सेपरेट क्रिस्टल जो हैं, दो क्रिस्टल हैं हमारे, वो कुछ सेम क्रिस्टल लैटिस पॉइंट्स को सिमेट्रिकल मैनर में शेयर करते हैं, तब क्रिस्टल ट्विनिंग होती है, जो कि मैंने अभी तक समझाने की कोशिश करी। मान लो ये एक क्रिस्टल ये है,
और एक क्रिस्टल ये है, तो ये कुछ ये 4 लैटिस पॉइंट्स है, ये दोनों शेयर कर रहे हैं, तो फिर हमें इनको बोलेंगे कि ये कैसे क्रिस्टल हैं, ट्विन्ड क्रिस्टल हैं। ठीक है, इसको मैं ट्विनिंग बोलूँ या ट्विन क्रिस्टल बोलूँ तो ये दोनों की डेफिनेशन एक ही है। ठीक है, अब देखो जो हमारे ट्विन क्रिस्टल्स होते हैं, जो दो हमारे क्रिस्टल होते हैं अलग अलग क्रिस्टल, उनको सेपरेट करा जाता है, मतलब वो अलग अलग जो है वो सेपरेटेड बाय कंपोजिशन सरफेस या ट्विन बाउंड्री द्वारा वो सेपरेटेड होते हैं। वैसे इन दोनों टर्म को तो यहाँ पे हमने एक जैसे यूज करा है, ट्विन बाउंड्री और कंपोजिशन सरफेस, पर हल्का डिफरेंस है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे कंपोजिशन सरफेस और ट्विन प्लेन की एक ही डेफिनेशन लिख दी है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, दोनों में कुछ ना कुछ फर्क होता है, हालांकि काफ़ी टाइम पर ये दोनों कोइंसाइड करती हैं, इसलिए हम इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं वहाँ पर, बट वैसे दोनों की डेफिनेशन में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। ठीक है, तो देखो कंपोजिशन सरफेस इज द सरफेस अलॉन्ग विच द लैटिस पॉइंट्स आर शेयर्ड। ठीक है, या फिर ट्विन प्लेन इज द सरफेस अलॉन्ग विच द लैटिस पॉइंट्स आर शेयर्ड। ठीक है, यहाँ पर दोनों को यूज़ करना सही नहीं होगा, बट इस केस में जहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी हुई है, कंपोजिशन सरफेस और ट्विन प्लेन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको ऐसे यूज़ करा है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिस शेयरिंग ऑफ लैटिस पॉइंट्स, जब क्रिस्टल आपस में लैटिस पॉइंट शेयर करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज एन इंटरग्रोथ ऑफ 2 सेपरेट क्रिस्टल्स दैट आर टाइटली बाउंडेड टू ईच अदर। ठीक है, क्रिस्टल्स इंटरग्रोथ मतलब एक साथ ग्रो करते हैं, यानी एक क्रिस्टल ये ग्रो कर रहा है, एक क्रिस्टल ये ग्रो कर रहा है, दोनों जुड़े हुए ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब दोनों एक साथ ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, जब दो क्रिस्टल लैटिस पॉइंट शेयर करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, इंटरग्रोथ ऑफ 2 सेपरेट क्रिस्टल, दो क्रिस्टल एक दूसरे से ठीक है इंटरग्रोथ करते हैं, यानी कि एक साथ ग्रो करते हैं और टाइटली बाउंडेड हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं हम। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि दिस शेयरिंग ऑफ लैटिस पॉइंट्स रिजल्ट इन एन इंटरग्रोथ ऑफ 2 सेपरेट क्रिस्टल्स दैट आर टाइटली बाउंडेड टू ईच अदर, यानी कि भाई क्रिस्टल पॉइंट्स के शेयर करने के कारण, क्रिस्टल लैटिस पॉइंट्स के शेयर करने के कारण जो 2 सेपरेट क्रिस्टल होते हैं वो इंटरग्रोथ करते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं और टाइटली बाउंडेड होते हैं एक दूसरे से टाइटली जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा देखो कुछ टाइम क्या होता है, वैसे तो ये दोनों ग्रो करते हैं तो ये सिमेट्रिकली ग्रो ही करते हैं और कोई उनमें कोई रोटेशन नहीं होता है, बट कुछ टाइम क्या होता है, जैसे आधा क्रिस्टल ये है तो इसका जो दूसरा आधा क्रिस्टल होगा वो 180 डिग्री रोटेट कर जाता है और हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाता है जो तो उससे थोड़ा टेढ़ा होगा, है ना, बाय रोटेशन ऑफ 180 डिग्री अबाउट सम क्रिस्टल एक्सिस कॉमन टू बोथ। ठीक है, यानी जो दूसरा हाफ होता है वो किसी क्रिस्टल एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री रोटेट कर जाता है और वहाँ पर ग्रो हो जाता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, रेगुलर इंटरग्रोथ ऑफ 2 or more crystal grains so that each grain is reflected image of its neighbor or is rotated with respect to it, then the crystals are called twinned crystals। ठीक है, यानी देखो रेगुलर इंटरग्रोथ, ठीक है, लगातार ये इंटरग्रोथ करते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा क्रिस्टल्स आपस में। ठीक है, और उसका हर एक ग्रेन जो होता है वो रिफ्लेक्टेड इमेज होता है, यानी कि हम अगर हम कहें मान लो ये मिरर है तो एक क्रिस्टल ये है दूसरा ये है, तो हम इन दोनों को एक दूसरे के ट्विंस बोल देंगे। यहाँ पे क्या है, जो ये वाला क्रिस्टल लैटिस पॉइंट होगा और ये वाला क्रिस्टल लैटिस पॉइंट होगा, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये वाला और ये वाला एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है, यानी जब एक क्रिस्टल दूसरे क्रिस्टल की या तो मिरर इमेज होता है ना, या जो उसके लैटिस पॉइंट होते हैं वो रिफ्लेक्टेड इमेज होते हैं, या फिर या मैं लैटिस पॉइंट बोलूँ या ग्रेन्स बोलूँ एक ही बात है, वो दूसरे की एक लैटिस पॉइंट दूसरे लैटिस पॉइंट की हमारी मिरर इमेज होता है या उसकी रिफ्लेक्टेड इमेज होता है। ठीक है, या फिर वो इसके
इस ग्रेन के अबाउट रोटेटेड है 180 डिग्री में, तो फिर हम कहते हैं कि भाई ये जो हमारे दोनों क्रिस्टल्स हैं ये कैसे क्रिस्टल्स हैं, ये ट्विन क्रिस्टल हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इसको यहाँ पर डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी को हमारी ट्विनिंग की या फिर ट्विन क्रिस्टल्स की डेफिनेशन समझ में आई होगी। इसमें सीधी सीधी सी टर्म्स हैं कि भाई जैसे कि अगर हम दो क्रिस्टल हैं वो इंटरग्रोथ कर रहे हैं, आपस में ग्रो कर रहे हैं, और एक जो है दूसरे की मिरर इमेज है, या एक के ग्रेन्स या एक के क्रिस्टल लैटिस पॉइंट जो है वो दूसरे की मिरर इमेज है, या वो पहले वाले के अबाउट रोटेटेड हैं और सेम क्रिस्टल लैटिस पॉइंट्स भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमारा जो क्रिस्टल बनता है तो फिर हमारे वो दो अलग अलग क्रिस्टल या दो से ज़्यादा क्रिस्टल वो जो है उनको हम क्या बोलते हैं, ये ट्विन क्रिस्टल हैं। ठीक है, बस वही चीज़ यहाँ पर समझाई हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ पसंद आया हो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।